अब ये वर्ब किताबों में, बाजार की किताबों में, कॉम्पिटिटिव बुक्स में इस नाम से मिलता है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। कुछ किताबें इसको सिंटेक्स के तौर पे लिखती हैं, कुछ किताबें इसको बेसिक वर्ब लिखती हैं। मैं इसको हमेशा वर्ब के तौर पे पढ़ाती हूं, क्योंकि वर्ब का एक वाइड रेंज है, एग्रीमेंट एक लिमिटेड एरिया है। अगर इसमें से सिर्फ वर्ब के बारे में मैंने आपको बताना हो तो अब ध्यान मेरी तरफ बढ़ा लेना, धीरे धीरे मैं गहराई में उतरती जाऊंगी। वर्ब इंग्लिश में दो काम करता है, या तो सेंटेंस में आके एक्शन दिखाएगा या सेंटेंस में आके स्टेट दिखाएगा। एक्शन का मतलब होता है हर वो काम जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये दिख रहा है, एक्शन है। मैं पोडियम पे चल रही हूं, ये दिख रहा है, एक्शन है। मैं बोल रही हूं, ये भी दिख रहा है, ये भी एक्शन है। तो एक्शन हर उस चीज को बोला गया है बेटा जो काम के होने को दिखाता है, जबकि स्टेट का मतलब है ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं दिखाती, बस उस व्यक्ति की अवस्था बताती है। मैं एक टीचर हूं, ये मेरी स्टेट है। मैं एक महिला हूं, ये मेरी स्टेट है। आप स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी स्टेट है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो स्टेट अवस्था दिखाने के लिए जो वर्ब आती है वो स्टैटिक वर्ब, और एक्शन दिखाने के लिए जो वर्ब आती है उसे मेन वर्ब बुलाते हैं। किताबी भाषा में एक्शन को ही कौन सी वर्ब कहा गया है? मेन वर्ब। इसके कई नाम होते हैं। मेन वर्ब या एक्शनेटिव वर्ब के अलावा इन्हें लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है। बहुत सी किताबों में आपको ऑर्डिनरी वर्ब भी लिखा हुआ मिलेगा। तो लेक्सिकल वर्ब हो, ऑर्डिनरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, एक्शनेटिव वर्ब हो, एक ही बात है। स्टैटिक वर्ब हो, स्टेट से बना शब्द क्या? स्टैटिक। हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, एक ही बात है। ऑक्सिलियरी, वहां स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया। तो स्टैटिक, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी एक ही वर्ब के नाम है। अब इनका काम क्या है? स्टेट दिखाना या मेन वर्ब की मदद करना। इसका काम क्या है? एक्शन दिखाना। तो ये जहां पे भी आएगी या तो स्टेट बताने का काम करेगी या मेन वर्ब की मदद करेगी, इसीलिए इसको हेल्पिंग भी कह रहे हैं। मेन वर्ब की मदद कैसे करती है मैम? टेंस बताने में। मेन वर्ब अपना टेंस बताने में सक्षम नहीं होता, उसे मदद चाहिए होती है अपने टेंस को डिफाइन करने के लिए। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। कैसे? गोइंग जो शब्द है, गोइंग अकेला ये सक्षम ही नहीं है बताने में कि मैं प्रेजेंट हूं, पास्ट हूं या फ्यूचर। पर जैसे ही इज गोइंग बनेगा तो प्रेजेंट। वॉज गोइंग, विल बी गोइंग, इसलिए इन्हें हेल्पिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की मदद कर रही है टेंस बताने में, एक्शन की मदद कर रही है ये बताने में कि वो एक्शन किस समय पर हुआ। इसलिए इनका नाम दूसरा क्या रखा गया? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्पिंग ही होता है। ऑक्सिलरी शब्द का मतलब भी क्या है? हेल्पिंग। तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में अब आपको पढ़ना है। डिटेल से मेरा मतलब है हर वो शब्द जो इंग्लिश में मेन वर्ब के तौर पे आता है बेटा, जब भी उसका हिंदी मीनिंग बनाओगे ना, उसके लास्ट में ना मिलेगा आपको। मेन वर्ब इंग्लिश में लाखों हैं, 8 लाख से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो मेन वर्ब हैं। तो कोई भी याद नहीं कर सकता इसको, इसलिए समझना है। तो पहली समझ कहती है एक्शन है तो मेन वर्ब है। दूसरी समझ कहती है हिंदी में ना है तो भी मेन वर्ब है। जैसे अभी अभी मैंने गोइंग को मेन वर्ब कहा था, हिंदी बनाओ। कम, सी, वॉक, सिंग, दुनिया भर के हैं, कितने ही लिख लो। सबकी हिंदी बनाओगे तो क्या आएगा? ना आएगा। 2 4 5 एग्जाम्पल दे दिए बात समझाने के लिए। अब जिसके भी हिंदी में ना आया हम समझ गए मेन वर्ब है, जिसको भी एक्शन, जिसने भी एक्शन दिखाया हम समझ गए मेन वर्ब है। अब एक आधा शब्द अगर कंफ्यूज करने लग जाए, हमें हिंदी बनानी नहीं आई उस शब्द की, तो वहां पे मदद करेगा अगला पॉइंट कि हर मेन वर्ब अपने आप को 5 रूपों में बदलता है। हर वो शब्द जो इंग्लिश में मेन वर्ब है उसको 5 फॉर्म्स में बदला जा सकता है। ये वही 5 फॉर्म्स हैं जो आप स्कूल के जमाने से पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। स्कूल में बस हम ऐसे बोलते थे, फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस। अब आपकी किताबें क्या बोलेंगी, V4 और V5। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया जी, वर्ब इंग्लिश में दो काम करती है, एक्शन और स्टेट। स्टेट वाली वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्शन वाली वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। जितनी भी मेन वर्ब्स हैं उनकी हिंदी बनाने पे लास्ट में ना आएगा। जितनी भी मेन वर्ब्स हैं वो कितने रूपों में, कितनी फॉर्म्स में पाई जाती हैं, 5 में। यहां तक मैंने आपको बेसिक बता दिया।